खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख के एक बहुत ही अहम बल्कि पुरअसरार किरदार की। एक ऐसा नाम जिसका जिक्र कयामत की बड़ी निशानियों में होता है, दज्जाल। तो आइए मिलकर समझते हैं कि ये अजीम फितना आखिर है क्या और इसकी हकीकत क्या है। कभी ये ख्याल आया है कि क़यामत से ठीक पहले सबसे बड़ी, सबसे कड़ी आजमाइश क्या होगी? इस्लामी रवायात हमें बताती हैं कि ये कोई बड़ी जंग नहीं होगी, ना ही कोई कुदरती आफत, बल्कि ये एक शख्स का ज़ुहूर होगा, दज्जाल, जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना कहा जाता है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 आम हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले कि दज्जाल है क्या, यानी सबसे बड़ा फितना क्यों है। फिर उसकी पहचान क्या होगी। उसके बाद देखेंगे कि उसकी आजमाइश कैसी होगी। फिर सबसे अहम सवाल, इस फितने से बचाव के तरीके क्या हैं। और आखिर में दज्जाल का खात्मा कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। दज्जाल, सबसे बड़ा फितना। आखिर क्यों इसे तारीख का सबसे बड़ा फितना कहा जाता है? इसके नाम से शुरुआत करते हैं। दज्जाल, इस लफ्ज़ का मतलब ही इसकी पूरी हकीकत बता देता है, यानी बहुत बड़ा झूठा या सबसे बड़ा धोखाबाज। मतलब इसका हर काम, इसका हर दावा सिर्फ और सिर्फ फरेब पर मबनी होगा। अच्छा, उसका पूरा नाम अल-मसीहुद-दज्जाल है, यानी झूठा मसीहा। अब सवाल यह है कि उसे मसीहा क्यों कहा गया। वो इसलिए कि वो हकीकी मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नकल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हर चीज़, हर बात सच्चाई का एक बिगड़ा हुआ, एक मसखशुदा रूप होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े धोखेबाज को पहचाना कैसे जाएगा? अगर वो सामने आ भी जाए तो उसकी शनाख्त कैसे होगी? खुशकिस्मती से हमें उसकी कुछ ऐसी वाज़ेह निशानियां बता दी गई हैं जो किसी और में नहीं मिलेंगी। अहादीस में इसके हुलिये के बारे में बताया गया है। लंबा कद होगा, बाल घुंघराले होंगे, लेकिन एक निशानी ऐसी है जो सबसे नुमाया है, सबसे अलग, और वो ये कि इसकी एक आंख बिल्कुल बेनूर होगी, यानी वो काना होगा। और इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही फैसलाकुन बात फरमाई है। आपने फरमाया, याद रखो दज्जाल काना होगा जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है। ये देखें कितनी सादा लेकिन गहरी बात है। यही एक हकीकत इसके सबसे बड़े झूठ यानी इसके खुदाई के दावे की जड़ काट देती है। एक और बड़ी अजीब और वाज़ेह निशानी है उसकी। इसकी पेशानी पर 3 हर्फ लिखे होंगे, काफ, फा, रा, यानी काफिर। और कमाल की बात यह है कि इस लिखी हुई तहरीर को हर मोमिन पढ़ लेगा, भले ही वो पढ़ना लिखना ना जानता हो। अब आते हैं इसकी आजमाइश की तरफ। दज्जाल का फितना सिर्फ उसकी शख्सियत तक महदूद नहीं होगा। असल आजमाइश तो वो ताकतें हैं जो उसे दी जाएंगी, ऐसी ताकतें जो किसी के भी ईमान को जड़ से हिलाकर रख सकती हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दावा क्या होगा? खुदाई का दावा। वो कहेगा कि मैं खुदा हूं, और अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए वो ऐसे करिश्मे और शोबदे दिखाएगा कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जरा तसव्वुर कीजिए, इसके साथ एक जन्नत होगी और एक जहन्नम। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा धोखा है। जो चीज जन्नत नजर आएगी ना, वो असल में जहन्नम की आग होगी, और जिसे वो जहन्नुम कहकर डराएगा वो दरअसल ठंडक और सलामती वाली जगह यानी जन्नत होगी। बस यही वो लम्हा होगा, यही वो इंतखाब होगा जो ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, उसकी ताकतें और भी होंगी। वो ज़मीन पर इतनी तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे हवा के दोष पर बादल चलते हैं। ज़मीन के सारे ख़जाने उसके इख्तियार में होंगे। जो उसकी बात मान लेगा उस पर दौलत की बारिश कर देगा, और जो इनकार करेगा उसे भूख और कहत का सामना करना पड़ेगा। और बताया गया है कि इसके पैरोकारों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। वो दुनिया में कुल 40 दिन रहेगा, लेकिन ये 40 दिन आम दिनों जैसे नहीं होंगे। इसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, सोचें ज़रा। दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और फिर बाकी के 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। वक्त का ये हिसाब किताब ही बिगड़ जाएगा, जो खुद एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी और इसके फितने की शिद्दत को जाहिर करेगी। अच्छा, इतनी सारी खतरनाक बातें सुनकर जहन में पहला सवाल यही आता है कि भाई इससे बचने का कोई रास्ता भी है या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस फितने से बचाव के तरीके भी बताए गए हैं। इसके लिए 4 बुनियादी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतों की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए। दूसरी बात, कोशिश करनी है कि उससे दूर रहा जाए, उसका सामना करने से बचा जाए। तीसरी, अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहना है और हर हाल में अल्लाह की पनाह मांगनी है। और चौथी चीज़, एक ख़ास दुआ है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, उसे पढ़ते रहना है।
یہ دعا ایک مومن کے لیے ایک مکمل ڈھال کی طرح ہے۔ اس میں دیکھیں صرف دجال کے فتنے سے پناہ نہیں مانگی گئی، بلکہ زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، ہر بڑی آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے کی طرف کہ آخر اس عظیم فتنے کا انجام کیا ہوگا، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ دیکھیں، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، تو دجال کے فتنے کا خاتمہ بھی ہوگا، اور یہ خاتمہ ہوگا حقیقی مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں، جب وہ آسمان سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور روایات میں اس آخری لڑائی کی جگہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ جگہ ہے لدھ کا دروازہ، جو آج کل کے فلسطین کے قریب واقع ہے۔ بس یہی وہ مقام ہوگا جہاں حق اور باطل کا آخری فیصلہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے۔ اور جیسے ہی دجال کا خاتمہ ہوگا، اس کے ساتھ ہی زمین پر امن اور انصاف کا ایک نیا، ایک سنہرا دور شروع ہو جائے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آزمائش چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آخرکار جیت سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں کہ دجال کی اس پوری کہانی سے آج ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا یہ ہر زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دجال تو آخری اور سب سے بڑا دھوکہ باز ہوگا، لیکن چھوٹے چھوٹے فریب، چھوٹے چھوٹے دجال، وہ تو آج بھی ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ اصل امتحان تو یہی ہے کہ ہم حق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کریں اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔